भारत सरकार के जीडीपी का 0.9% स्वास्थ्य पर खर्च होता था। अल्मा आता में विश्व संघ है, यह सभी पदों का संगठन है। पहले हमारा संघ बटा हुआ था और वेतन विसंगति आदि मामले में बहुत तरह की विसंगतियाँ थीं। बहुत तरह के लोगों के मन में यह कशिश थी कि हम लोग अलग अलग संघ में हैं, अपनी अपनी मांग अलग अलग तरीके से मनवाएंगे, लेकिन हड़ताल करके भी कुछ लोग अलग अलग हड़ताल किए, कुछ असर नहीं हुआ। और सरकार भी चाहती है कि हम लोग आपस में बटे रहें। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो भी सीनियर पदाधिकारी संघ के थे, उन लोगों के मार्गदर्शन में सर अभी बैठे हुए हैं। तो हम लोग एक सभी पद को मिला के एनएचएम यूनियन का गठन किए और इसमें जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि किसी का वेतन विसंगति में 10% ही वेतन बढ़ा, किसी का 100% बढ़ा, किसी का 40% बढ़ा, किसी का 5% बढ़ा, या आपको इंक्रीमेंट वगैरह के मामले में भी आपको इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह देने की सुविधा के मामले में, इंसेंटिव के मामले में अलग अलग तरीके से सरकार के द्वारा नीति निर्धारण किया जाता है। इसका हम लोग के संघ में इसका भरपूर हम लोग विरोध करते हैं और इसीलिए हम लोग एकजुट हुए हैं कि जैसे 2011 में जब हम सभी लोग एकजुट थे तो एक मुश्त 40% वेतन की बढ़ोतरी हुई थी। किसी पद को छोटा या बड़ा नहीं समझा गया था, उनका जो मूल मानदेय था उससे 40% की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद से हम लोग के जो अभी वेतन वृद्धि पिछले साल लागू की गई थी, उसमें जो बताया आप लोगों को कि अलग अलग प्रतिशतवार पदवार बढ़ोतरी की गई और यह बताया गया कि अमुक को सैलरी रिवाइज हम कर रहे हैं और सैलरी का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। इंक्रीमेंट हो या कोई भी फैसिलिटी हो, एम्प्लाई का एक मुश्त सबका अधिकार है। एक मानव होने के नाते हम सभी का मूलभूत जो अधिकार है, वेतन पे हम ही नहीं, हमारे पूरे परिवार और जो हमारे ऊपर आश्रित लोग हैं वो निर्भर करते हैं। तो इसलिए यह हम लोग की सोच है, जो मूल अवधारणा है लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भी अवधारणा है कि सभी का एक मुश्त एक समान वेतन वृद्धि हो या जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सभी को मिलनी चाहिए। इसीलिए हम लोग यह संघ का गठन किए हैं कि जो भी एक्टिविटी होगी या संघर्ष का जो भी आगाज होगा उसमें सभी साथी मिलके सरकार से अपने मांग शांतिपूर्ण तरीके से। आज जो कन्वेंशन आयोजित किया गया है, इसके संबंध में आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम आम जनता और भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं कि पहले स्वास्थ्य पर भारत सरकार का जीडीपी का 0.9% खर्चा होता था। यूपीए फर्स्ट की जब सरकार बनी उस समय न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया गया और न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ये तय किया गया कि जीडीपी का 3% स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। और उस समय जो 18 भारत के राज्य थे जिनका मानक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक राष्ट्रीय स्तर से नीचे था, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और जन जन तक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का गठन किया गया और सरकारी कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए पद स्वीकृत कर सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति करने के बजाय बिना पद स्वीकृत किए सरकार ने से लेकर के आशा के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को मॉनिटरिंग से लेकर के सारा कार्य, यानी एक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जितना कार्य करता है उतना कार्य भी करते हैं, केवल इनका बिल से वेतन नहीं बचता है और विपत्र पास नहीं होता है। इसी तरीके से सारे कर्मी हैं, तो इनका एनएचएम के कर्मी में तो बीएचएम का जो मानदेय है एनएचएम कर्मियों में होता है, एनएचएम कर्मियों में सारे के सारे ऐसे हैं। तो जो प्रभारी का वेतनमान है, जो वहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी का वेतनमान है, उसके हिसाब से इनके मानदेय का निर्धारण होना चाहिए। और इसी तरीके से जो जिला के पदाधिकारी हैं, डीपीएम हो, डीएम हो, डीसीएम हो, उनका एसीएमओ, जैसे एसीएमओ सारे प्रोग्राम को देखता है सरकारी स्तर पर, वैसे डीपीएम सभी चीज़ को जब देखता है तो उसका भी मानदेय जो है, एसीएमओ का जो वेतन है
उसके हिसाब से उसके मानदेय का निर्धारण होना चाहिए और तमाम एनएचएम के कर्मियों का उसी तरीके से होना चाहिए और इनकी सेवा को योजना में तब्दील कर इनकी सेवा को पद स्वीकृत करके नियमित की जानी चाहिए। यह बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ यह मांग करता है। इसके अलावा और जो विसंगतियां हैं एनएचएम कर्मी की, जो इसके अध्यक्ष के द्वारा आपके समकक्ष रखा गया है। एक छोटा सा उदाहरण हम देना चाहते हैं। एनएचएम में एएनएम संविदा पर काम करती है, एएनएमआर उसका नाम है। उसमें आरबीएसके एक चलता है, आरबीएसके में फार्मासिस्ट काम करता है। आपको आरएनटीसीपी में एक सरे टेक्नीशियन काम करता है। उन संविदा कर्मी का मानदेय उसी पद पर बिहार सरकार जो संविदा पर रखती है उसका मानदेय स्वास्थ्य समिति में काम करने वाले एएनएम, फार्मासिस्ट और एक्सरे टेक्नीशियन से ज़्यादा है। एक ही अस्पताल में, एक ही कैंपस में, एक ही संविदा कर्मी यदि वो नेशनल हेल्थ मिशन का है तो उसका मानदेय दूसरा है और बिहार सरकार का है तो उसका मानदेय दूसरा है और आउटसोर्सिंग का यदि संविदागत कर्मी है तो उसका मानदेय तीसरा है। इसी को के खिलाफ हमारी लड़ाई है। आज कन्वेंशन में हम यही आगे की लड़ाई तय करेंगे। समस्या एवं समाधान आज इस कार्यशाला में क्या कुछ देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी यूनियन के समस्या और समाधान विषय पर एक दिवसीय कन्वेंशन आयोजित किया गया है। कन्वेंशन के माध्यम से हम भारत सरकार, बिहार सरकार को अपनी समस्या बताना चाहते हैं। उसमें हमारी मुख्य समस्या यही है कि ठेका उन्मूलन अधिनियम 1970 में व्यवस्था है कि अस्थायी प्रवृत्ति वाले विभाग में ठेका संविदा पर बहाली नहीं करना है, क्योंकि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक स्वास्थ्य विभाग की आवश्यकता रहेगी। तो फिर ठेका संविदा क्यों? तो इनको नियमित किया जाए, पद सृजन किया जाए और इनको मूल वेतन नियमित कर्मचारी की तरह इनको दिया जाए। अगर सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं देती, हमारे मांगों पर विचार नहीं करती है तो आने वाला दिन में आंदोलन करेंगे। अगर सरकार उससे भी नहीं मानेगी तो फिर हड़ताल जैसे कार्रवाई करने के लिए हम बाध्य होंगे। इसकी सरे जवाबदेही बिहार सरकार, स्वास्थ्य प्रशासन और केंद्र सरकार का। आगे आपका बात 1 मिनट में दिन क्या कहेंगे सर? आज की जो बैठक रखी गई है, उस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो कर्मी काम कर रहे हैं उनकी सेवा नियमित है, उनको सरकार परमानेंट है। चूँकि जब सरकार के पास काम है तभी इनको रखा गया है। जब आपको ज़रूरत है तो इनकी सेवा संविदा पर कीजिए, इनको परमानेंट बहाली कीजिए। और इसमें तरह तरह का जो वेतन लोगों को मिल रहा है, अलग अलग किस्म के वेतन मिल रहे हैं। एक ही सरकार, एक ही छत के नीचे काम करने वाले कर्मी अलग अलग वेतन पा रहे हैं, जिसमें कि भेदभाव, आपस में भेदभाव लगता है कि हम जो है सो बिहार सरकार के कर्मी हैं, हम संविदा के कर्मी हैं, हम ठेका वाले कर्मी हैं। तो ये जो आपस में भेदभाव कर्मचारियों के बीच सरकार ने रखा है उसका प्रभाव यहाँ के कार्यों पर भी पड़ता है। जो कार्य यहाँ सरकारी कार्य है उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते सरकार को जितनी उपलब्धि होनी चाहिए वो उपलब्धि में समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए सारे लोगों को एकजुट करके बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपने बैनर के तहत सारे को एकजुट कर करके और आगे की लड़ाई के लिए सबको हम प्रेरित करेंगे और सबको संविदा से परमानेंट करने की कार्रवाई के लिए हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं का काम करेंगे। कि एनएचएम एक्ट